आज आप लोगों को प्रश्नावली 2.5 के सवाल समझाए जा रहे हैं। प्रश्न है सीधे गुणा किए बिना। प्रश्न नंबर 2, सीधे गुणा किए बिना गुणा निम्नलिखित गुणों फलों के फलों के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर सवाल है 103 गुणे 107। हल करेंगे 103 गुणे 107। बच्चों इस प्रकार के मानों को पहले मान को तोड़ लेते हैं। जैसे 103 है, इस मान को तोड़ेंगे तो 100 हम 3 लिखेंगे और 107 के मान को तोड़ेंगे 100 धन 7 करेंगे। यदि इस मान को 100 में 3 को जोड़ा जाए तो 103 आएगा और 100 में 7 को जोड़ा जाए तो 107 आएगा। इसमें एक सूत्र लगता है, क्योंकि ये x का मान बराबर है, ये a का मान 3 हो जाएगा और b का मान 7। x बराबर मान पहले मानेंगे 100 हुआ, a का मान होगा 3 और b का मान हो जाएगा 7। इसमें सूत्र लगाएंगे x प्लस a x प्लस b बराबर x स्क्वायर प्लस कोष्टक के अंदर a प्लस b x प्लस मान आएगा a b। क्योंकि x का मान 100 है, 100 लिखेंगे, a का मान 3, x का मान 100 और b का मान आ जाएगा 7। x का मान 100 है, 100 लिखेंगे, 100 मिलाते 2 प्लस a का मान 3 है, 3 लिखेंगे, b का मान 7 है तो b की जगह में 7 लिखेंगे, x का मान 100 है तो 100 लिखेंगे प्लस ये a इंटू b का मतलब a गुणे b का मान है, इसलिए a का मान बनता 3 है और b का मान 7 है। अब इस मान को ये मान पूरा हमने बराबर की तरफ उठा सकते हैं, मान को रख दिया। अब इस मान से कोई मतलब नहीं है, मतलब मात्र इस मान के दाएं पक्ष के मान से है 100 की घाते 2 है। जिस संख्या की जितनी घात होती है उस संख्या का उतनी बार गुना होता है। 100 गुणे 100 करने के बाद आएगा हमारा 10,000 प्लस अब ये मान प्लस का मान को जोड़ेंगे 3 और 7 को जोड़ेंगे 7 3 10 आ जाएगा। 10 गुणे 100 प्लस 7 गुणे 21 बराबर मान 10,000 प्लस 10 का गुणा 100 के साथ करेंगे, मान आएगा 1,000 प्लस 21। इस मान को जोड़ेंगे, 1 आया 2 आया 0 1 1 माने 13,021 ये अपन का आंसर होगा। इसी प्रकार से इसमें दूसरा नंबर सवाल है 95 गुणे 96। दूसरा मान है 95 गुणे 96। इसी प्रकार से इस मान को जोड़ लेंगे, 95 को 90 धन 5 और 96 को 90 धन 6 लिखेंगे, जिसमें x का मान 90, a का मान 5 और b का मान 6 होगा। सूत्र में लगेंगे x प्लस a x प्लस b बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। इसमें x का मान 90 लिखेंगे, a का मान 5, x का मान 90, b का मान 6 बराबर x का मान 90 लिखेंगे, a का मान 5, b का मान 6, x का मान 90 प्लस
ए का मान 5 और बी का मान 6 बराबर 90 की घात 2 है तो 90 का गुणा 2 बार करेंगे। 9 9 8100 प्लस 6 और 5 को जोड़ेंगे 13 आएगा। 13 दूनी 90 धन 5 छक्का 30 8100 प्लस 13 का गुणा 90 के साथ करेंगे। 13 नहीं 99 990 प्लस 30 इस मान को जोड़ेंगे 8100 990 और 30 को जोड़ेंगे 0 9 3 12 के 2 हासिल 10 से 13 की 1 हासिल 8 में 9 9120 यही इसका उत्तर होगा। आइए इसकी प्रश्नावली है। तीसरे नंबर के सवाल तीसरे नंबर का सवाल है उपर्युक्त सर्व संज्ञाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। पहला नंबर है 9x² धन 6xy धन y²। 9x² धन 6xy प्लस y²। उनका भाग करेंगे 9x² प्लस 6xy प्लस y²। इन मानों को पहले दो मान पूछे उस मान को तोड़ देते हैं। 9x की घात 2 क्या इस मान को 3x की घात 2 लिख सकते हैं। 6 को तोड़ेंगे 2 टाइम 6 x y प्लस y की घात 2 है तो y का घात 2 लिखेंगे। चूंकि ये घात और ये घात दोनों घात के मान बराबर दोनों संख्याओं के घात बराबर हैं इसलिए इस मान को 3x धन y की घात 2 लिखेंगे। यानी जिस संख्या की जितनी घात होगी उस संख्या का गुणा कितना होगा इसलिए इसका मान 3x धन y और 3x धन y लिखेंगे। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसी प्रकार से इसमें एक तीसरा मान है। ये तीसरा मान y² माइनस y² घटे मान 100 हल करेंगे। x² माइनस y² घटे 100 क्योंकि इस मान को a² माइनस b² में चेंज करेंगे। इसका एक मान होता है सूत्र होता है a² माइनस b² बराबर a माइनस b और a प्लस b जिसमें a का मान लेंगे x² और b का मान लेंगे y² घटे। इस मान को पहले 2 दीजिए बराबर इस मान को लिखेंगे x की घात 2 माइनस y घटे 10 की घात 2। ये मान बनता हो जाएगा a का मान x मान लेंगे और b का मान y घटे 10 मान लेंगे जिसमें मान इस सूत्र में रख देंगे तो अपन का मान a का मान हो जाएगा x माइनस y घटे 10 और एक मान हो जाएगा x प्लस y घटे 10। यही इस प्रश्न का उत्तर कहलाएगा। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 4 उपर्युक्त सर्व संख्याओं का प्रयोग करके सर्व संख्याओं का
प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अगला नंबर है x प्लस 2y प्लस 4z, x प्लस 2y प्लस 4z की 2, a बराबर x, b बराबर 2y, c बराबर 2z, जिसमें सूत्र लगेगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। a का मान x है, x का चलेंगे, b का मान 2y है, c का मान है 4z की होल घात 2 बराबर a का मान x, b का मान 2y की घात 2, c का मान है 4z की घात 2 प्लस 2 गुणे a का मान है x, b का मान है 2y प्लस 2 गुणे b का मान है 2y, c का मान है 4z, 2 गुणे c का मान है 4z गुणे a का मान है x। और इस मान में मान को निकालेंगे, x की घात 2 प्लस, क्योंकि 2 की घात 2 मानी जाएगी और y की घात 2 मानी जाएगी, तो 2 दूनी 4 y स्क्वायर प्लस 4 चौको 16 z स्क्वायर प्लस, अब इसमें का पहले गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 xy प्लस, अब इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 y z प्लस 4 दूनी 8 z और x, यही इसका उत्तर। इसी प्रकार से प्रश्नावली में चौथे में दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा और छठवां, इनमें से आप लोग छठवां नंबर सवाल समझ लीजिए। बाकी सवालों को प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए मान को गुणा कर देना है, यथावत लगाना है। छठवां नंबर सवाल, चौथे नंबर का छठवां नंबर सवाल, 1/4 के -1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसमें a बराबर मानेंगे 1/4 के, b बराबर -1/2b, c बराबर a, जिसमें सूत्र वही रहेगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। a बराबर मान है 1/4 a, b का मान है -1/2b, क्योंकि ये माइनस का निर्धारण बराबर मान 6 हो जाएगा 1/2b, c का मान है 1, प्लस का मान है प्लस का c की घात 2 बराबर a का मान है 1/4 a की घात 2 प्लस b का मान है -1/2b की घात 2 प्लस c का मान है 1 की घात 2 प्लस 2 गुणे a का मान है 1/4 a गुणे b का मान है -1/2 b प्लस 2 गुणे, अब bc में मान रखेंगे, b का मान है -1/2b गुणे c का मान है 1 प्लस 2
बेइज्जती का मान एक है, ए का मान 1/4 ई। इस मान में दो मान कटेगा, उस मान को काट दीजिए। जैसे मान कट रहा है 2 4 और ये दो और ये दो कट रहा है, इधर से मान कट रहा है 2 4, ये मान अपन का आ जाएगा 1/4 चौको 16 है, ए स्क्वायर प्लस 1/2 का मतलब है प्लस 2 4 बी स्क्वायर प्लस 1 की घाते 2 1 आ जाएगा मान। अब इस मान में देखिए प्लस का 1 है, -1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का अपन का मान आ जाएगा 1/2 4 आ गया प्लस आगे देखेंगे ये मान माइनस का b, ये मान करके इधर तो बचेगा आपका मान माइनस का b और ये मान प्लस का है, इसलिए 1 करने के 1 यानी a/2 आ जाएगा। इस मान को a स्क्वायर 16 प्लस 1/4 b स्क्वायर ऊपर वाली संख्या को गुणा कर देंगे प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2 इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार ये सवालों में से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इसी प्रकार सवालों में से है। ये 6वां नंबर सवाल चौथे का बदला दिया गया। आगे आप लोगों में सवाल 5वें नंबर के हैं। 5वां नंबर है गुणनखंडन कीजिए। इस मान का गुणनखंडन करेंगे। पांचवा नंबर गुणनखंडन कीजिए। सवाल है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz माइनस 16x और z। अब इस मान को पहले जैसे मान है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16x और z। इस मान में घात की संख्याओं को मान को पहले तोड़ेंगे। जैसे इसमें 4x की घाते 2 है तो अपन इस मान को 2x की घाते 2 लिख सकते हैं प्लस 9y² है, इस मान को 3y की घाते 2 लिख सकते हैं। 16z² को 4z की घाते 2 प्लस। अब इस मान को तोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 4 4 कहीं 12xy माइनस 24 को तोड़ेंगे 4 4 8 और 8 24 y और z का मान हो गया माइनस 16 है तो 4 4 8 और 8 16 x और z ये मान हो गया। तो चूंकि 2x की घाते 2 का मान 3y की घाते 2 4z की घाते 2 आधार हमारे अलग अलग हैं लेकिन घात हमारी एक है, इसलिए इस मान को 2x प्लस
3 वाली प्लस 4 z की घाते 2 का मान लिख सकते हैं, जो कि हमारे सूत्र में रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर घाते 2 बराबर प्लस 2ab 2bc 2ca। इस मान में इसको रखेंगे। इसी प्रकार से ये दूसरा नंबर सवाल 5वें नंबर का आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। 6वें नंबर में पहला नंबर सवाल है, छठवें नंबर का पहला निम्नलिखित घनों को कुशालित रूप में कीजिए। निम्नलिखित घनों को कुशालित रूप में कीजिए, जिसमें पहला नंबर है 2x धन 1 का होल क्यूब। 2x धन 1 का होल क्यूब, a बराबर 2x b बराबर 1। इसलिए इस मान को सूत्र में रखेंगे a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घाते 3 में मान को रखेंगे। a का मान है 2x, b का मान 1 घाते 3 बराबर a का मान 2x, 2x की घाते 3 प्लस 3 गुणे a का मान 2x है, 2x की घाते 2 प्लस गुणे b का मान है 1 प्लस 3 गुणे a का मान 2x, b का मान 1 की घाते 2 प्लस b का मान 1 की घाते 3। अब इसमें 2x की घाते 3 है, इसका 3 बार गुणा करेंगे। 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 2 की 4 दूनी 8, x की घाते 3 धन 3 गुणे a का मान 2 की 4